उनका स्वागत करता हूं। सबसे पहले मैं नरहरिनाथ महाराज जी के चरणों में नमन करता हूँ, स्पर्श करता हूँ। हमारे बीच हमारे हजरत नजमुद्दीन शाह दरगाह के पीर साहब भी बैठे हैं, सभी संत शिरोमणि पीर साहब और सभी मंच पर बैठे हुए प्रबुद्ध नागरिकगण, जनप्रतिनिधिगण और सामने बैठे हुए 36 कौम के लोग, हर वर्ग, 36 बिरादरी के लोग, 36 वर्ग के लोग कि पिछले 9 तारीख को एक शहर के अंदर एक बहुत बड़ा जघन्य अपराध हुआ था कि गौशाला की जमीन की रजिस्ट्री बनी। मेरे पास भी फोन आया कि रजिस्ट्री गौशाला की जमीन की बन गई है। मैंने कहा हो ही नहीं सकता, कैसे बन गई? बोला बन गई है। और जब शाम होते होते रजिस्ट्री की कॉपी भी घूमने लग गई जमाबंदी की, ये देखो नामांतरण भी खोल दिया गया। मैंने कलेक्टर साहब से बात की कि कलेक्टर साहब ये मामला क्या है? जब गौशाला की जमीनों की रजिस्ट्री होने लग जाएगी तो सुरक्षित कौन है फिर? कलेक्टर ने कहा मैं दिखाता हूं और जो भी कानून सम्मत होगा वो करूंगा। मतलब कानून सम्मत तो हुआ ही नहीं है। कानून सम्मत कहां हुआ? कानून सम्मत होता तो रजिस्ट्री बनती नहीं। कहा नहीं, फिर भी एमएलए साहब मैं दिखवाता हूं क्या है मामला, मैं पूरा देखता हूं। ये जो रजिस्ट्री बनी है, ये जो गायों की जमीन के ऊपर, जब कोई भी हो, कोई जाति, कोई धर्म, किसी का भी हो, कोई पार्टी का हो, मैं उनको ये कहना चाहता हूं कि जमीन 1 इंच भी नहीं देंगे, 1 इंच भी जमीन नहीं जाने देंगे। अरे भले आदमियों, उन सेठ साहूकारों ने, हमारे पूर्वजों ने इस जमीन को छोड़ा था कि इसमें गायें चरेंगी। उनका भाव क्या था? उनका भाव यह थोड़ा था कि हमारे आने वाली पीढ़ी है इसको बेच करके अपना धंधा, बिजनेस बढ़ाएगी या अपना पालन पोषण करेगी। उनका भाव था कि आने वाले 50 साल, 100 साल, 200 साल तक इस जमीन में, इस फतेहपुर की गायें चरेंगी। फिर उस जमीन को खरीदते हुए आपको थोड़ा बहुत में मन में संकोच नहीं आया कि हम जो जमीन खरीद रहे हैं वो जमीन किसकी है, किस लिए छोड़ी गई जमीन है? ये कोई जमीन को छुपी हुई नहीं थी। ये जमीन बहुत दिन पहले बिकने वाली थी, लेकिन ये फतेहपुर के लोगों ने जागरूक होकर इस जमीन को बचाया था कि नहीं, इस जमीन को बेचने नहीं देंगे। तो उनको सोचना चाहिए था। और अब भी मैं कहना चाहता हूं वक्त रहते हुए कि जिन किन्होंने ये जमीन खरीदी है उनकी बलमाण सी इसी में है कि उस रजिस्ट्री को कैंसिल करवा करके, उस नामांतरण को कैंसिल करवा करके, और ये जिसको पैसे दिए उसको पैसे वापस लेके अपने घर चले जाएं कि भाई ये जमीन हमें नहीं चाहिए, ये जमीन गायों की है। आज इस मंच के माध्यम से मैं कहना चाहता हूं, फतेहपुर नहीं, चाहे जयपुर नहीं, चाहे दिल्ली तक लड़ना पड़े, कानूनी लड़ाई लड़ेंगे, कानूनी लड़ाई लड़ेंगे कानून के तहत। और अगर जमीन की तरफ कोई आंख उठा करके भी देखेगा, आंख नहीं खोलने देंगे। मैं ये कहना चाहता हूं कि जमीन को नहीं खाने देंगे, कोई भी सूचना दिन तक कुछ भी करना पड़े। अरे कोई जमीन मेरी नहीं है, जमीन कोई संत महात्माओं की नहीं है, जमीन कोई पीर फकीरों की नहीं है। जमीन तो छोड़ी हुई थी गायों के लिए। उन गायों का घास आप खा रहे हो तो ये गाय कहां जाएगी? और उनको पता नहीं है कि उस गाय जमीन के अंदर नंदीशाला बनी हुई है, उसके अंदर नंदी रह रहे हैं, उनके अंदर गौशाला बनी हुई है, गायें रह रही हैं, गायों के लिए चारा उगाया जा रहा है, और फिर भी वो जमीन का सौदा करने के लिए चले गए। वो किसी के नहीं हो सकते। इसलिए मैं आप लोगों से भी एक अपील करना चाहता हूं कि मैं मेरी तरफ से, मैं अकेला नहीं, हम जितने भी राजस्थान की विधानसभा में हम लोग बैठ रहे हैं वो सबसे मैंने बात की है, चाहे वो बीजेपी का हो, चाहे कांग्रेस का हो, चाहे निर्दलीय हो, चाहे कम्युनिस्ट पार्टी का हो, सबको मैंने कहा कि अपनी ईमानदारी से बात करो। और अगर गाय की जमीन छुड़ाने के लिए मेरे साथ हो तो मेरे साथ हो जाओ, अन्यथा अगर सरकार के दबाव में जब जाते हो, एक सौर में सबने कहा कि नहीं एमएलए साहब हम आपके साथ हैं, गायों की जमीन नहीं खाने देंगे। हम सबको जाकर के मुख्यमंत्री से मिलना पड़े तो हम सब आपके साथ चलेंगे और मुख्यमंत्री से मिलेंगे और कहेंगे इसके ऊपर कार्रवाई करो, इस रजिस्ट्री को कैंसिल करो, इस नामांतरण को कैंसिल करो। और एक और बात करना चाहता हूं, मैंने ये भी प्रस्ताव रखा है कि ये जो महाजनों का नाम बोल रहा है जमाबंदी के अंदर से, नाराज मत होना। मैंने कहा नाम हटाओ और सीधा गायशाला के नाम चलाओ जमीन, या आगे के लिए कोई। कल हम मर जाएंगे,
कल हम मर जाएंगे, हमारे बच्चे क्या करेंगे, और कोई भूमा भी आया करके इसके ऊपर कब्जा करने की कोशिश करेगा, और ये जो सेठ साहूकार है ये मर जाएंगे, इनके और आने वाली 2 पीढ़ी बाद में वो तैयार हो जाएंगे बेचने के लिए। तो इन सब का नाम हटा करके सीधे कोई गौशाला के चढ़ाओ इस जमीन को, कि आने वाली पीढ़ियां कभी कोई इसकी तरफ कोई नजर उठा के ना देखे। इस तरीके की हम लड़ाई लड़ रहे हैं विधानसभा में। और मैं आप फतेहपुर के लोगों से, 36 कौम से मैं कहना चाहता हूं कि मैंने राजस्थान की पवित्र सदन है और राजस्थान की सबसे बड़ी उसमें कहा है कि माननीय अध्यक्ष महोदय, मैं सरकार को चेताना चाहता हूं कि फतेहपुर की 36 कौम, फतेहपुर का 36 वर्ग, हर वर्ग इस जमीन के खिलाफ लड़ने के लिए तैयार है। आप वक्त रहते दाग जाइए, अन्यथा जमीन को नहीं जाने देंगे। तो आप लोग जिस भाव के साथ आज यहाँ पधारे हो, उस भाव के साथ ईमानदारी से, चाहे कहीं तक जमीन के लिए लड़ाई लड़नी पड़े, जैसे पहले महाराज जी ने कही थी कि लड़ाई लड़नी पड़े तो लड़ने के लिए तैयार रहना, पीछे मत हटना। यही मैं आपको कहना चाहता हूं। किसी का भी दबाव भी आएगा आप लोगों पर, मेरे पर भी दबाव आएगा, आप पर भी दबाव आएगा, लेकिन मैं इसी मंच के ईमानदारी से कहता हूं, संत और पीरों के चरणों में, कि मैं कहीं नहीं झुकूंगा। इस जमीन के लड़ाई अगर मुझे जान भी देनी पड़े तो मैं जान देने के लिए तैयार हूँ, राजनीतिक त्याग करनी पड़े तो मैं राजनीतिक त्याग करने के लिए तैयार हूँ, लेकिन जमीन नहीं खाने देंगे कोई सूट के अंदर। यह मैं कहना चाहता हूँ। और मैं उम्मीद करता हूँ फतेहपुर की 36 बिरादरी से कि 36 बिरादरी इस जमीन को छुटवाने के लिए, इस रजिस्ट्री को कैंसिल करवाने के लिए जिस तरीके से आज आप सब लोग पधारे हो और आज सब इस जन सैलाब में आए हो, उसी तरीके से आगे जब तक ये जमीन का कागज क्लियर नहीं हो जब तक लड़ते रहोगे। यही मैं आपको कहना चाहता हूं। अभी मुझे वापस विधानसभा में जाना है। मेरा इसी मैटर पे आज और फिर ध्यान आकर्षण लगाया हुआ है। शायद 4 साढ़े 4 बजे मुझे टाइम मिलेगा, इसलिए मैं आप लोगों से माफी चाहते हैं महाराज कि अभी जाऊंगा और जाकर के फिर आप लोगों की बात रखूंगा। और आपसे वादा करता हूं कि फतेहपुर की हर समस्या को दबने नहीं दूंगा, चाहे कोई समस्या हो, चाहे मंदिर मस्जिदों की जमीन हो, चाहे वक्फ की जमीन हो, चाहे गौशाला की जमीन हो, चाहे शमशान भूमि की जमीन हो, चाहे कब्रिस्तान की जमीन हो, हर जो जमीन जो धर्म के नाम काम पर आने वाली जमीन है, उन धर्मगुरुओं का आशीर्वाद लेते हुए उस आवाज को दबने नहीं दूंगा। राजस्थान की विधानसभा में पुरजोर तरीके से उठाऊंगा। इन्हीं भावनाओं के साथ आप लोग सब आए, आपका बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।